हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। आज के टॉपिक में हम वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, प्रमुख अंतर जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। और वृद्धि एवं विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए दोस्तों, कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे माइंड में एकदम से चीज़ें सेट होती जाती हैं अगर हम चीज़ों को नोट करते हुए चलते हैं तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले वृद्धि की बात करें, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मुझे रटवाना नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, मुझे रटवाना नहीं है, मुझे बस समझाना है आपको। आप अपने आप से ही कर दोगे, मैं जानता हूँ। आप बहुत होशियार हो, आप भावी टीचर हो, भावी शिक्षक हो, बनोगे, 100% बनोगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि क्या होती है, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है तो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और बड़े होते होते वो मान लीजिए पहले 10 साल का, फिर 15 साल का, फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, मतलब ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो बच्चा होता है पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। लेकिन 20-25 साल के बाद में, यानी कि 18-20 साल तक ही उसकी लंबाई वगैरह बढ़ती है। उसका मतलब बॉडी जो होती है, शारीरिक जो वृद्धि होती है, वो केवल 18-20 साल तक ही होती है, या फिर हद है 30 या 25 साल तक ही होती है। लेकिन क्या उसके बाद भी उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका शारीरिक विकास होता है? तो आप कहोगे नहीं होता। तो दोस्तों एक यही चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसी क्रिया मान लीजिए, इसके लिए हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर में जो भी बढ़ोतरी होती है, हमारा हाथ मतलब हमारी बॉडी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें, लंबाई है, लेंथ है, ये सारी चीज़ें जो बढ़ती हैं वही आपकी वृद्धि कहलाती है। ये चीज़ें मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली एक साधारण लैंग्वेज में बता दी, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में कभी भी क्वेश्चन को गलत ना करो दोस्तों। विकास क्या होता है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे, वृद्धि जो होती है, वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है। लेकिन विकास क्या होता है, तो विकास की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी कि जब तक मृत्यु होती है तब तक विकास हमारा चलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारा विकास होता रहता है। और विकास में केवल बॉडी विकास नहीं होता, यानी कि शारीरिक विकास को ही विकास नहीं कहा जाता, उसमें सांवेगिक विकास भी आता है, आपका मानसिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है। यानी कि विकास के ये बहुत सारे पहलू होते हैं जो मानव को एक बहुत ही अच्छा नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको वृद्धि और विकास समझ में आया होगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आता है वृद्धि से कि वृद्धि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप वहाँ से लगाओगे कि वृद्धि जो है आपकी गर्भावस्था से लेकर, आप यहाँ पर शैशवावस्था नहीं लगाना है, गर्भावस्था लगाना है। ठीक है दोस्तों, गर्भावस्था से लेकर और आपका किशोरावस्था तक, ध्यान रखेंगे, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिए। और जब भी विकास की बात होगी तो विकास जन्म से लेकर और आपका मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, अब ये तो आपके समझ में आ चुका होगा, लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वृद्धि और विकास में प्रमुख अंतर की। वृद्धि और विकास में प्रमुख अंतर की जब हम बात करते हैं तो वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि शारीरिक होती है। मैंने अभी आपको समझा दिया कि हमारे शरीर में जो चीज़ें बढ़ती है, हमारी बॉडी हेल्थी हो जाती है, या फिर हमारा शरीर
दुबला पतला हो जाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वृद्धि में काउंट की जाती हैं। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। क्या एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 फुट का हो गया, क्या वो और बढ़ता चला जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा के बाद उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ये ध्यान रखिए। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये चीज़, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। किसी बच्चे की जो वृद्धि हुई, मान लीजिए उसकी लेंथ बढ़ी, तो उसको हम मात्रा में उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं उसको कि इसकी कितनी मात्रा इसके इसमें अंदर बढ़ी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि क्या है, मात्रात्मक होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वृद्धि संरचनात्मक होती है, वृद्धि संरचनात्मक होती है दोस्तों, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि जो है एक संरचना के टाइप में होती है, किसी भी चीज़ की आकृति में भी परिवर्तन होता है। वृद्धि से आकृति में भी परिवर्तन होता है। संरचनात्मक का मतलब है आकृति में परिवर्तन, यानी कि अगर वृद्धि होगी तो किसी बच्चे की अगर वृद्धि होगी बालक की, तो क्या होगा कि उसका शरीर या फिर बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी संरचना में परिवर्तन होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि धनात्मक होती है, वृद्धि धनात्मक होती है दोस्तों, ये चीज़ आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि धनात्मक का मतलब होता है कि बढ़ती है, यानी कि बढ़ती है वृद्धि, कभी कम नहीं होती, एक सीमा के बाद हालांकि रुक जाती है। यानी कि अगर एक सीमा, मान लीजिए 30 साल के बाद किसी बालक की बुद्धि रुक जाती है, वृद्धि, ठीक है, तो क्या वहाँ से घटना स्टार्ट हो जाती है? तो आपको घटना स्टार्ट नहीं होती है, वहीं पे जाकर क्लोज हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। तो यानी कि धनात्मक होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, देखिए वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है, वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखिए। मूर्त का मतलब क्या है, वृद्धि आपको दिखाई देती है, किसी के शारीरिक परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृद्धि रेखीय प्रक्रिया है, रेखीय प्रक्रिया यहाँ पर इस टाइप का एक वक्र आता है दोस्तों, ठीक है। ये वक्र क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस वक्र का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे इसमें क्या बताया गया कि वृद्धि एक रेखीय प्रक्रिया है। क्या बताया गया इसमें, वृद्धि एक रेखीय प्रक्रिया है, कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि बढ़ती जाती है और एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से वृद्धि क्या हुई, बढ़ना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे यहाँ पर जाकर रुक गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नीचे डाउन हुई, डाउन नहीं होती वृद्धि, वृद्धि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दोस्तों विकास की। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व नैतिक होता है। विकास जो है शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और नैतिक भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य समझिए दोस्तों कि जो विकास है, किसी के शरीर में अगर परिवर्तन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो भी हम विकास में काउंट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रह रहा है, यानी कि पहले समाज में मिलजुल कर नहीं रहता था और अब रहने लगा है, तो उसमें सामाजिक विकास भी हो गया। नेक्स्ट, मानसिक विकास, किसी की बुद्धि का विकास होना ही मानसिक विकास है। और नैतिक विकास क्या होता है, चारित्रिक विकास ही नैतिक विकास कहलाता है। अपने चरित्र को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करना ही आपका ये विकास कहलाता है, नैतिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे विकास के अंतर्गत शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व नैतिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास जीवन पर्यंत होता है। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही क्लियर करा दी कि विकास जीवन पर्यंत होता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है कि विकास जन्म से लेकर और मृत्यु तक होता रहता है, कुछ चीज़ें हम सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप आई होप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, उसे मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, उसे हम माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं माप सकते, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सामाजिक है, लोगों से मिलने जुलने की बहुत आदत है, बहुत अच्छे से लोगों से बिहेव करता है, तो क्या हम उसको माप सकते हैं कि किस प्रकार से ये कर सकता है, तो नहीं। उसमें ये
गुण है, यानी कि गुणात्मक है उसमें, लेकिन मात्रात्मक भी हो सकती है, क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन भी इसमें काउंट किए जाते हैं विकास के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास कार्यात्मक होता है। विकास कार्यात्मक होता है, इस चीज़ को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे कि कार्यों को करने की क्षमता ही, यानी कि विकास जो है, अगर विकास व्यक्ति का होगा, डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा कि बच्चे में कार्य करने की जो क्षमता होगी वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अभी हमने क्या बताया था कि वृद्धि जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। वृद्धि का वक्र कैसा होता है, सीधे सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें विकास में, तो विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी कि विकास धनात्मक भी हो सकता है और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको समझ रहे होंगे कि विकास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, कोई व्यक्ति मानसिक, आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन अभ्यास करते करते वो एकदम से स्ट्रांग माइंड बन जाता है, तो वो क्या हुआ, धनात्मक हो गया उसका विकास। लेकिन आपने कभी कभी लोग देखे होंगे कि पहले एकदम से सही होते हैं, अचानक से आके वो थोड़ा सा पागल टाइप से हो जाते हैं, तो ऋणात्मक भी हो जाएगा। आप आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। विकास अमूर्त प्रक्रिया है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था, जब हमने वृद्धि को पढ़ा था, तो आपने देखा था कि वृद्धि क्या थी, तो मूर्त प्रक्रिया थी, यानी कि वृद्धि को देखा जा सकता था, मापा जा सकता था, लेकिन विकास को ना ही देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, इसीलिए विकास अमूर्त प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, तो दोस्तों ये होते क्या हैं कि विकास जो है उसको बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, प्रभावित करती हैं, यानी कि उसको डाइवर्ट कर सकती हैं। कोई अच्छे ढंग से विकास कर रहा है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं, वो ही आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन। क्या चीज़ दोस्तों, भोजन। एक बच्चा है जिसको बहुत अच्छा भोजन मिलता है और एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा भोजन अच्छा नहीं मिलता दोस्तों, तो क्या होगा कि विकास किसका अच्छा होगा दोस्तों, तो आप कहोगे जो जिसको भोजन अच्छे ढंग से मिलता होगा उसका विकास थोड़ा सा अच्छा होगा दोस्तों। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्तों कि शारीरिक व्यायाम, कोई बच्चा सोता रहता है ऑल टाइम, कोई भी काम नहीं करता, और एक व्यक्ति है जो शारीरिक व्यायाम करता है, तो उसका शरीर एकदम से स्वस्थ होगा, तो ये भी उसको प्रभावित करता है विकास के लिए, उसका विकास ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। नेक्स्ट, खुली हवा और धूप। कोई बच्चा है जो घर में बंद रहता है ऑल टाइम, खुली हवा नहीं मिलती उसको, धूप नहीं मिलती, तो उसका विकास उतनी तीव्र गति से नहीं होगा जितना कि खुली हवा और धूप पाने वाले बच्चे का होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रंथियों की क्रियाएं। ये ग्रंथियों की क्रियाएं, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिए कि ग्रंथियों की क्रियाएं जो होती हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ हैं उनकी क्रियाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लैंगिक भेद। लैंगिक भेद क्या होता है दोस्तों, यानी कि लड़का लड़की में थोड़ा सा अंतर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, विकास प्रभावित होगा। यानी कि कोई हमारे दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, अगर हम उनमें भेदभाव करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे विकास भी उनका प्रभावित होगा। नेक्स्ट, बौद्धिकता। उनका जो माइंड है, हमारे परिवार की सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको गाइडेंस कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो भूलना ही नहीं है। और आप लोग जानते भी होंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है, हमारे पूर्वजों से जो हमें लक्षण प्राप्त होते हैं वही आपके वंशानुक्रम कहलाते हैं, और वातावरण तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो भी आपके विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, जाति और संस्कृति। जाति और संस्कृति क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनजाति कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एसटी भी कहते हैं। आपने देखा होगा वनों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, मतलब जनजाति जो होते हैं मतलब कहना चाहिए बहुत ही विकसित नहीं होते,
बिल्कुल विकसित नहीं होते, अविकसित लोग जो होते हैं, और उनकी जो संस्कृति होती है वो भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा अच्छे से डेवलप होते हैं, और जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके बच्चे थोड़े अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे बॉडी की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि इससे ही हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होता है। और दोस्तों आगे मैं कराऊंगा आपके लिए विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत, लेकिन दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं गाइस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में विकास के प्रमुख सिद्धांत कराऊंगा। देखना ना भूलिए, क्योंकि वो आपके लिए जो टॉपिक होगा विकास के प्रमुख सिद्धांत वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो दोस्तों देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ठीक है।